यूपी पुलिस में कुछ पदों पर अब आउटसोर्सिंग से भर्ती पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया, तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। मामला तूल पकड़ता देख डीजीपी प्रशांत कुमार मीडिया के सामने आए और सफाई दी। प्रशांत कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया पर पुलिस विभाग में आउटसोर्सिंग से भर्ती के संबंध में एक पत्र प्रसारित हो रहा है। ये पत्र त्रुटिवश जारी हो गया है। डीजीपी ने कहा कि पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पहले से चल रही है। इसी के संबंध में पत्र जारी किया जाना था, जो कि त्रुटिवश मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए जारी हो गया। ऐसा कोई प्रस्ताव पुलिस विभाग और शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। ये पत्र गलती से जारी हो गया था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु लगातार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर और आउटसोर्सिंग के मामले को लेकर आवाज उठाते आए हैं, अपनी मांगों को रखते आए हैं। और इसी संबंध में जब हमने विजय कुमार बंधु से टेलीफोनिक वार्ता की तो विजय कुमार बंधु ने क्या कुछ कहा, इस ऑडियो को सुनिए। विजय बंधु जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएल टीवी में। धन्यवाद जी, जानना चाहूंगी आपसे कि कल एक लेटर बहुत तेजी से वायरल हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से आउटसोर्सिंग के संबंध में एक पत्र प्रसारित हुआ, लेकिन बाद में उसका खंडन किया गया, बताया गया कि वो पत्र गलत है। तो क्या लग रहा है, आप लोग तो लगातार ओपीएस की बहाली को लेकर के और आउटसोर्सिंग को लेकर के लगातार लड़ाई लड़ते आए हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में भी अब कोई एक बड़ा एक्शन लेने वाली है सरकार, जिस तरीके से कल वो पत्र वायरल हुआ? देखिए, ये सरकार सरकारी नौकरियों की विरोधी सरकार है। ये लोअर जो निम्न और मध्य वर्ग के लोग हैं, जिनकी सरकारी नौकरी एक सपना होता था, उस सपने को कुचलना चाहती है और लगातार पिछले काफी दिनों से आउटसोर्सिंग संविदा को बढ़ाना देना चाहती है। आउटसोर्सिंग संविदा इस देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा छल है, इस देश का, इस समाज की बहुत बड़ी कोड़ है जी। और ये सरकार उसी आउटसोर्सिंग संविदा में जाना चाहती है। नौजवानों का इतनी बड़ी योग्यता को वो 4000 5000 में बांधना चाहती है, जो पूरी तरह गलत है। हम इसके विरोध में हैं। और अगर सरकार का पत्र है जी, क्योंकि सरकार में तो सब कुछ लीक है जी, सरकार खुद लीक है जी, पेपर लीक नहीं हो रहा, सरकार लीक हो रही है। तो ये क्या है कि ये इनकी मंशा है। अगर पत्र सही है तो इतना बड़ा महत्वपूर्ण मैटर और पुलिस विभाग से पत्र लीक हो गया या वायरल हो गया, फिर बाद में हमारा पत्र नहीं है, ये क्या मतलब है? ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियां न देना पड़े, लोगों को रोजगार ना मिले, ये है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये सरकार के जो तमाम आपके आसपास लोग हैं, वो आपको कहीं न कहीं से डिस्टर्ब कर रहे हैं। इनको आप कंट्रोल करिए, नहीं पेपर लीक के साथ अभी लीक कर देंगे। जी विजय बंधु जी, तो क्या लग रहा है कि क्या एक बड़ी तैयारी चल रही है जो युवा हैं उनको आउटसोर्सिंग पे लाने की? जिस तरीके से ये पत्र वायरल हुआ, फिर उसका खंडन किया गया, तो क्या लग रहा है? देखिए, अभी मैडम एक वैकेंसी निकली थी पूरे देश में जी, 543 सीटों की वैकेंसी निकली। सेम समय वैकेंसी निकली, सेम समय पर उसका सिलेक्शन हो गया, न कोर्ट गई न कचहरी गई, 4 जून का उसका रिजल्ट आ गया। जी, अगर 543 सीटों की निकली हुई वैकेंसी को भरा जा सकता है बिना किसी उसके, जी, तो तमाम जो पद हैं खाली पड़े हुए हैं, उनको क्यों नहीं भरा जा सकता है? नीट जैसी एग्जाम में जो हम लोग कभी भी अपनी जीवन में नहीं सोचा था कि नीट जैसी चीजों में इतना बड़ा फ्रॉडगिरी होगी, वो हुआ है। जहाँ इतने लाख बच्चे नौजवान अपने भविष्य के लिए तलाश रहे हैं, उनके साथ छल हो रहा है। और पेपर, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, पेपर लीक कैसे हो गया और पेपर बना नहीं तो प्रसारित कैसे हो गया? फिर प्रसारित हुआ तो इसको किसने प्रसारित किया, क्यों प्रसारित किया, उसको दंड क्या मिला? ये भी तो जिम्मेदारी बनती है सरकार की। जी विजय बंधु जी, अभी अगर मैं बात करूं अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव का भी इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लोकसभा चुनावों के बीच में उन्होंने अग्निवीर योजना पे बात की थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। अब जो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग है उसमें भी इस तरह की चीजें सामने आएंगी, उनको भी अग्निवीर बनाया जाएगा। और कल जो लेटर वायरल हुआ उसके बाद से अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा कि मैंने इलेक्शन के बीच में ही ये बात बोली थी, जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे उसी बीच मैंने ये बात बोली थी और आज ये बात सच होगी। हालांकि पुलिस विभाग की तरफ से इस पूरे जो लेटर को इसका खंडन कर दिया गया है, लेकिन अखिलेश यादव का बयान सामने आया और अभी आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी इस पे अपना बयान दिया है। आपका क्या कहना है?
अखिलेश यादव के इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं और जिस तरीके से संजय सिंह ये विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है जनता के मुद्दों को उठाना। और अग्निवीर ये अखिलेश यादव का विरोध नहीं है, ये संजय सिंह का विरोध नहीं है, ये तमाम जो लोग विरोध कर रहे हैं अग्निवीर का उनका विरोध नहीं है, ये देश का नौजवान इसका विरोधी है। क्योंकि देश का नौजवान जाएगा और 4 साल में लौट के चला आएगा और यहाँ पर पैर चल नहीं रहे, हाथ चल नहीं रहे, दिमाग चल नहीं रहा, देश का शासन करेगा, वो ठीक है, लेकिन नौजवान 4 साल लौट आएगा। तो ये देश के नौजवानों का विरोध अग्निवीर को लेकर के है और अग्निवीर व्यवस्था बंद होनी चाहिए। जो हमारी अस्थायी व्यवस्था सेना में थी वो पुनः चालू होना चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। आने वाले टाइम में आज नहीं तो कल इनको वापस लेना पड़ेगा क्योंकि नौजवान इसके खिलाफ है। जी विजय बंधु जी, अभी तक तो ये असमंजस था कि सरकार किसकी बनती है। फिलहाल सरकार तो बन गई है, लेकिन आप लोगों की क्या रणनीति है? क्या ओपीएस बहाल हो पाएगी इस बार? क्योंकि आप लोग लगातार प्रयास करते आए हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या आप लोगों की क्या कुछ रणनीति तय करके रखी है? क्योंकि चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है और अब तो सरकार भी बन चुकी है। ऐसे में आप लोगों ने क्या कुछ रणनीति तय करके रखी है? देखिए, अटेवा एनम ओपीएस के बैनर तले पूरे देश के अंदर एक बहुत व्यापक और बड़ा आंदोलन पुरानी पेंशन को बहाली के लिए, निजीकरण की समाप्ति के लिए किया गया है। हम लगातार इसको लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। हम जब एक मजबूत सरकार से लड़ सकते हैं तो मजबूर सरकार को हम मजबूर कर सकते हैं और हम करेंगे। आने वाले टाइम में हमारी प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, हम उसमें आगे निर्णय, क्योंकि अभी अभी सरकार आई है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, सरकार को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं जनवादी जो समस्याएं हैं, जनवादी जो मुद्दे हैं उसको माननीय प्रधानमंत्री जी हल करेंगे। जो लोग संसद में पहुंचे हैं हम उनको भी शुभकामना देते हुए कहते हैं कि जनता के जो मुद्दे हैं, जिन इशू पर आपको वोट मिला है, जिन मुद्दों पर आपको जीत मिली है, उन मुद्दों को आप उठाएंगे। सरकार काम है समस्याओं का समाधान करना, विपक्ष काम समस्याओं को उठाना और जनता इस उम्मीद में रहेगी कि चलो 10 साल गंवाए, आने वाले समय जो आप सरकार जितने दिन आपकी रहती है उस आने वाले समय में कम से कम कुछ अच्छा करें, बेहतर करें। और पुरानी पेंशन, मैं तो कहता हूं नेताओं की इस विषय पर नैतिकता खत्म हो गई है। जो खुद पेंशन ले रहा है और देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन देने से कैसे मना कर सकता है? ये कैसा राष्ट्रवाद है? ये कैसा झूठा राष्ट्रवाद फैलाया जा रहा है? जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय बंधु जी। शुक्रिया, धन्यवाद।